कन्या राशि के जातकों के लिए 18 मई को राहु महाराज का राशि परिवर्तन एक अहम मोड़ लाने वाला है। करीब 10 से 12 दिनों में राहु आपके सप्तम भाव से निकलकर पंचम भाव यानी छठे स्थान में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु आपके सिर से बाहर निकलकर 12वें भाव में चले जाएंगे। इस बदलाव का असर खास तौर पर आपके रिश्तों और पार्टनरशिप पर पड़ेगा, जो अब तक राहु के प्रभाव से प्रभावित थे। पिछले कुछ समय में राहु ने आपके संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था, जिससे तलाक और घर परिवार के विवाद तक की स्थितियां बन सकती थीं। मीन राशि में राहु का गोचर होने के कारण सामंजस्य की कमी और असंतुलन की स्थिति बन रही थी, क्योंकि मीन राशि को समझौता और संतुलन की आवश्यकता होती है। अब जब राहु और केतु अपनी नई दिशा में आ रहे हैं, तो ये परिवर्तन आपको अपने रिश्तों में सुधार और संतुलन की दिशा में एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। राहु का प्रभाव कन्या राशि के जातकों के लिए खासा चुनौतीपूर्ण रहा है। खासकर आपके जीवन में जो संतुलन था, उसे उन्होंने बिगाड़ दिया था। राहु, जो मानसिक स्तर पर हमारी सोच को धुंधला कर देता है, ने आपके रिश्तों और फैसलों में कई गड़बड़ियां कर दी थीं। इसने आपको न केवल संबंधों में गलतियां करने पर मजबूर किया, बल्कि पैसों को लेकर भी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं केतु की स्थिति ने आपको सामाजिक नियमों और कायदों से हटकर कुछ फैसले लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे कुछ कन्या राशि के जातकों को बदनामी का सामना भी करना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जितनी मेहनत आपने की, उसके मुताबिक आपको सही इनाम या फल नहीं मिला। अब समय बदलने वाला है। राहु, जो अब आपके छठे स्थान में आ रहे हैं, इस बदलाव से आपकी परिस्थितियां सुधरने की उम्मीद जगी है। कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय ग्रहों का गोचर विशेष महत्व रखता है। अगर एक खास ग्रह जो इस दौरान उपस्थित नहीं होता, तो यह गोचर आपको मुश्किलों में डाल सकता था, जैसे नौकरी से निकाला जाना, कर्ज के जाल में फंसना, गंभीर बीमारियों का सामना करना और अनावश्यक खर्चों में घिर जाना। 12वें स्थान पर केतु का प्रभाव ऐसा होता कि वह आपको मानसिक रूप से टूटने, अकेलापन महसूस करने और घर से दूर जाने के लिए मजबूर कर देता। लेकिन अब प्रभु की कृपा से एक सकारात्मक बदलाव हो रहा है। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके दशम स्थान में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो आपके करियर और जीवन के बड़े फैसलों को सकारात्मक दिशा देंगे। इस गोचर का असर यह होगा कि राहु की जो गलतफहमियां, विद्रोह और उलझनें थीं, वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अब जो परेशानियां आपके रास्ते में थीं, उन्हें बृहस्पति महाराज शांत करेंगे। वह सत्य और न्याय के साथ उन सभी मुद्दों को सुलझाएंगे। और इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आप जिस तरह के खास लाभ की उम्मीद कर रहे थे, वह अब आपको मिलने वाला है, और मैं इसके बारे में और विस्तार से बात करूंगा। इस वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करता हूं, खासकर उन लोगों से जो मेरे चैनल पर नए हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की, राहु का छठे स्थान में जाना और बृहस्पति का शुभ प्रभाव। ये दोनों ही ग्रह आपके जीवन में 3 बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले आपके करियर में बदलाव आने की संभावना है। इस समय आपको अपने करियर में कुछ महत्वपूर्ण समायोजन करने पड़ सकते हैं, ताकि आगे का रास्ता और भी बेहतर बन सके। करियर का मतलब सिर्फ एक नौकरी या पेशे से नहीं है, बल्कि वो हर जगह है जहां हम काम करते हैं। और इस समय आपके करियर में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव सकारात्मक दिशा में होंगे, जैसे किसी नए अवसर की शुरुआत या किसी महत्वपूर्ण परियोजना में सफलता। अगर आप कर्ज से जूझ रहे हैं, तो अब वो समय आ सकता है जब आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब आपको पैसे मिलने की संभावना है और वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इस समय आपके करियर और प्रोफेशन में बृहस्पति और राहु का प्रभाव बड़े बदलाव लाएगा। हालांकि राहु के छठे स्थान में होने से कुछ ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यह स्थिति कभी-कभी चुनौतियां भी ला सकती है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो सीमाओं और नियंत्रण से परे है, और इसलिए इसकी प्रकृति बेहद असामान्य होती है। इसकी कोई तय सीमा नहीं होती,
जिससे यह कभी भी आपको उलझा सकता है, विशेषकर तब जब विदेशों में जाने या विजातीय व्यक्तियों से जुड़ने की बात आती है। इस समय आपके मन और मस्तिष्क पर राहु का प्रभाव ऐसा हो सकता है कि आप गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि राहु आपको बिना सोचे समझे फैसले लेने के लिए मजबूर कर दे, जिनकी परिणति आपके लिए जेल जैसी स्थिति या किसी अन्य कठिन परिस्थिति में हो सकती है। इसलिए आपको इस समय बहुत सतर्क रहना होगा। राहु के प्रलोभनों और बहकावों से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस दौरान थोड़ी सी लापरवाही से आपके जीवन में बड़ी उलझनें आ सकती हैं। हालांकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको इन मुश्किलों से उबारने में मदद करेगी, फिर भी आपको खुद को संभालते हुए गलत मार्ग पर जाने से बचना होगा। इस समय आपको किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना है, क्योंकि राहु महाराज आपके जीवन में अचानक धन और वित्तीय लाभ लाते हुए दिख रहे हैं। आपके मामा पक्ष से भी लाभ कमाने के अच्छे अवसर सामने आ रहे हैं। बृहस्पति की दशम स्थान में दृष्टि आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकेत दे रही है। इस समय कन्या राशि के जातकों को किसी सम्मान या अवार्ड का मिलना भी संभव है, साथ ही कोई टाइटल या विशेष पहचान भी मिल सकती है। ये सभी परिवर्तन और सकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में इस समय घटित होने वाली हैं। वहीं केतु का 12वें भाव में जाना आपके व्यक्तित्व और आदतों पर गहरा असर डाल सकता है, जिससे आपकी आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हमारे जीवन में जो संतुलन होता है, जो हमें हर दिन के कामों को सही तरीके से करने की दिशा देता है, उसे कभी-कभी कुछ ग्रहों का प्रभाव बिगाड़ सकता है। केतु का प्रभाव इस संतुलन को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ले आता है, जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण अब यह मोड़ आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वह साधु, भिक्षु या चोर जो पहले गलत मार्ग पर थे, वह अब ध्यान, साधना या मेडिटेशन की राह पर चलने लगे हैं। यही वजह है कि अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और खास तौर पर व्यावसायिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, तो केतु की यह स्थिति आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। साथ ही अब जो व्यर्थ की यात्राएं आपकी जिंदगी में समय बर्बाद कर रही थीं, वे भी खत्म होती नजर आ रही हैं। केतु का प्रभाव जब आपके जीवन में होता है, तो यह अक्सर यात्रा, समय की बर्बादी और अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा देता है। लेकिन अब बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि के कारण यह सभी समस्याएं दूर होती दिख रही हैं। जितनी भी यात्राएं आप करेंगे, चाहे वह व्यापारिक हो या व्यक्तिगत, हर सफर से आपको धन लाभ होगा। खासकर विदेशों में बसे लोगों के लिए यह समय अत्यंत फायदेमंद है। केतु का यह बदलाव आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला रहा है, और यही कारण है कि अब कन्या राशि के जातक जो शिक्षण, खाद्य उद्योग, कृषि या किसी भी प्रकार से भोजन से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनके लिए शानदार अवसर आने वाले हैं। चाहे आप खाना बनाते हैं, बेचते हैं, स्टोर करते हैं या कृषि कार्य करते हैं, सभी के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। 18 अक्टूबर तक यह स्थिति आपको बड़े बदलावों और विशेष लाभ के साथ नई दिशा में लेकर जाएगी। अब राहु महाराज की दृष्टि आपके धन स्थान पर भी पड़ने वाली है, और जब यह उनके साथ बृहस्पति की भी दृष्टि जुड़ती है, तो अचानक आपको किसी न किसी स्रोत से धन की प्राप्ति होती दिख रही है। यह धन कुटुंब से हो सकता है, जैसे परिवार के किसी सदस्य या उनके काम से, या फिर परिवार की कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ आ सकती है। साथ ही अगर आपकी फैमिली में कोई नया बिजनेस या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य चल रहा है, तो वह भी आपको लाभ दे सकता है। इस समय घर में किसी नए सदस्य की एंट्री भी हो सकती है, जैसे शादी के कारण कोई नई जिम्मेदारी या घर में बच्चे का जन्म हो। यह समय आपके लिए वित्तीय मामले में भी अहम साबित होगा, क्योंकि आप नई संपत्तियां या फिक्स्ड एसेट्स बना सकते हैं। राहु का यह प्रभाव आपको अचानक लाभ दिलाएगा, जिससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको बड़ा फायदा मिलेगा। जब राहु की दृष्टि धन स्थान पर जाती है, तो अचानक पैसों को लेकर बेहतरीन अवसर बनते हैं, खासकर जब राहु छठे स्थान से उठकर आता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके करियर,
प्रोफेशन, बिजनेस या शत्रुओं से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शत्रुओं से धन का मतलब है कि कोई कोर्ट केस, मुकदमा या लिटिगेशन से जुड़ा मामला है जहां न्यायालय, जज और वकील शामिल हों। यदि आप किसी कानूनी विवाद में हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद होगा और आप जीत सकते हैं, जिससे आपको पैसे की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ या स्वास्थ्य सेवा से, तो यह गोचर आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इसी तरह यदि आपके पास कोई बीमा क्लेम है तो उसे लेकर भी आपको धन मिल सकता है। साथ ही यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि यहां रोगों का समाधान और शारीरिक स्थिति में सुधार की संभावना बन रही है। बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर इस समय एक बड़ा बदलाव लाएगा। हालांकि इसके प्रभाव से कुछ जल्दबाजी और एडजस्टमेंट भी जरूरी होंगे, लेकिन इस बदलाव के दौरान आप काफी लाभ हासिल करेंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि और राहु की स्थिति दोनों मिलकर आपके जीवन में नई राह और नई संभावनाओं को जन्म देंगी। लेकिन इस दौरान खास ध्यान रखने की बात यह है कि आपको अपने सीनियर, बॉस या किसी भी संस्थागत सत्ता से टकराव से बचना होगा, खासकर अगर वह कोई सरकारी व्यक्ति या नियम निर्माता हो। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी और शुभ साबित होगा। अंत में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।